मंगलसूत्र प्रकरण 29। विकल्प होने पर भी विकल्पातीत। जैसे नारियल का गोला नारियल में रहकर भी नारियल से अलग हो जाता है, ऐसे ही ज्ञानी का आत्मा देह में रहकर भी देह से अलग होता है। जैसे नारियल को जमीन पर रगड़ने से नारियल का गोला नारियल से अलग नहीं होता है, ऐसे ही बाह्य क्रिया कांड से आत्मा देह से अलग नहीं होता है। जैसे गोले में से पानी सूख जाने पर गोला नारियल में रहकर भी सहज ही अलग हो जाता है, ऐसे ही आत्मा में से मिथ्यात्व का रस सूख जाने पर ज्ञानी धर्मात्मा देह में रहकर भी देहातीत हो जाते हैं। देह होने पर भी ज्ञानी की दशा देहातीत वर्तती है। जैसे कमरे की दीवारों को रंगने से कमरा प्रकाशित नहीं हो जाता, ऐसे ही बाह्य क्रिया कांड से आत्मा प्रकाशित नहीं हो जाता, आत्मा परमात्मा नहीं हो जाता। क्रिया में भाव न हो, प्राण न हो तो उसे अधर्म ही कहते हैं। अधिक क्या कहे, शरीर में से प्राण निकल जाने पर उसे जला दिया जाता है। आज जो मुर्दा है वह कभी जिंदा था, ऐसे ही आज का सद्व्यवहार भूतकाल में अंतरंग परिणति की निर्मलता के कारण ज्ञानियों का व्यवहार कहा जाता था। प्रत्यक्ष सद्गुरु से शिष्य के अहंकार को गहरी चोट लगती है। प्रत्यक्ष सद्गुरु के सत्संग को पचाने के लिए लोहे के चने चबाने जैसा बल चाहिए। हे चैतन्य परमात्मा, दृष्टि की मुख्यता से देखने पर ज्ञानी देह होने पर देहातीत ही नहीं, विकल्प होने पर भी विकल्पातीत दशा को प्राप्त हुए हैं। ऐसे सद्गुरु का सत्संग पाकर भी आत्मानुभूति न हुई तो समझो सागर में रहकर भी मछली प्यासी ही रह गई। गुरु वे है जिनमें कुछ तो भगवान जैसा प्रकट हुआ है और कुछ तो शिष्य जैसा बाकी बचा है। गुरु के शिष्य अतीत है, गुरु के लिए शिष्य अतीत है और भगवान भविष्य। याद रहे, मोक्ष मार्ग पर देखकर चलने के लिए गुरु का ज्ञान रूपी दीपक तो सहायक हो सकता है, परंतु गुरु की दृष्टि और चारित्र नहीं। पराई आंखों से देख नहीं सकते और पराये पैरों से हम चल नहीं सकते। दृष्टि और आचरण
स्वयं का चाहिए। धन्य है वे जीव जिन्हें स्वर्ग के सुख का प्रलोभन न मिलने पर भी सद्गुरु के मुख से आत्मा की चर्चा सुहाती है। हे भव्य, तू चैतन्य तत्व को ही अपना स्वरूप मान। हे जीव, तू पढ़ने सुनने वाले इंद्रिय ज्ञान को भी अपना स्वरूप मत मान। जब ज्ञानी कहते हैं कि अब आप प्रवचन न सुने और सुने हुए प्रवचनों को भी भूल जाना, तब ज्ञानी के कथन का आशय समझना। ज्ञानी ने जो गाथाएं आपको याद है उन्हें भूलने का उपदेश नहीं दिया है। वहां आशय यह है कि इंद्रिय से ज्ञान होता ही नहीं है। इंद्रियों से दृष्टि हटकर चैतन्य स्वभाव पर स्थापित हो, इस आशय से सुने हुए प्रवचनों को भूल जाने का उपदेश दिया था। जिस जीव को इस जीते जागते साक्षात समयसार स्वरूप चैतन्य तत्व की महिमा आए, उसी जीव ने यथार्थ रूप से समयसार को पढ़ा है। ज्ञानी ने द्रव्य श्रुत की रचना की। उन्होंने अंतरंग में साक्षात समयसार को जाना, अनुभव किया, साथ ही सभी जीवों में वही परमात्मा स्वरूप जाना। तब अक्षरों से समुदाय रूप समयसार की रचना की। उंगली कट जाने पर ज्ञानी को भी दुख होता है, परंतु वे दुख की पर्याय को भी उंगली की तरह ज्ञान का ज्ञेय जानते हैं। वे मानते हैं कि जैसे उंगली का ज्ञान में प्रवेश नहीं होता है, ऐसे ही दुख का भी ज्ञान में प्रवेश नहीं होता है। अज्ञानी सोचता है कि मुझे दुखी नहीं होना है, मुझे दुखी नहीं होना है। ऐसे विकल्पों से तो कर्तृत्व बुद्धि का बोझ बढ़ता है, दुख का बोझ बढ़ता है। जैसे अपने घर में मेहमान की उपस्थिति होने पर भी आप अपने कार्य में व्यस्त रहकर मेहमान की ओर ध्यान न दे, तो मेहमान सहज ही घर से चले जाते हैं। ऐसे ही चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा में एकाग्र होकर ध्यान मग्न रहने पर रागादि भाव रूपी मेहमान सहज ही दूर हो जाते हैं। जहां जहां ज्ञेय जाने, वहां वहां ज्ञान ही जानने में आए। फिर किस पर राग करे और किस पर द्वेष। सब्जी में खारापन है, वह नमक ही है। नमक अपने में है और सब्जी अपने में है। ऐसे ही ज्ञान अपने में है और ज्ञेय अपने में है। चैतन्य तत्व की जागृति के बल ज्ञानी स्वयं को चैतन्य स्वरूप ही मानते हैं, रागादि विकल्प रूप नहीं।